नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं किस प्रकार हमारी जेब पे डकैती पड़ी है, किस प्रकार से हमारी धन संपदा को लूटा गया है। लेकिन जैसे कहते हैं कि अगर आपका पैसा चला जाए तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य चला जाए तो बहुत ज्यादा दुख की बात है, बहुत ज्यादा कष्ट की बात है। क्योंकि जीवन के सुख का सबसे मुख्य आधार अगर कोई होता है तो स्वास्थ्य होता है। ये आदमी को जब जीवन के उम्र बढ़ने के बाद उसको समझ में आता है, जिस प्रकार अपने जीवन के साथ समझौता करता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता और बाद में पता चलता है कि धन तो आदमी दोबारा कमा लेगा, लेकिन स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पिछले 10 साल के अंदर हमने जो देखा है, बार बार हमारी जेब पे डकैती हुई, डाका पड़ा, लेकिन हमने उस पर बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं की, ये सोच के कि दोबारा कमा लेंगे, बेहतर सरकार आएगी, सरकार अच्छी नीति बनाएगी और हम पैसा कमा लेंगे। जब 2013 में लोगों ने सोचा था, जब उनको नारे मिले थे कि किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, सबको 15 लाख रुपए मिलेगा, अच्छे दिन आएंगे, तो देश की जनता ने यह सोचकर कि धन लाभ होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, जब धन लाभ होगा तो स्वास्थ्य लाभ भी होने की संभावना है, लोगों ने वोट दिया था, एक सरकार चुनी थी। जब हमने देखा जिस प्रकार से नोटबंदी लागू की गई और नोटबंदी में जो गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी था उसको धूप में लाइन में खड़ा कर दिया गया और यह बताया गया, लोगों के दिमाग को इस प्रकार से हिप्नोटाइज किया गया, बताया गया यह किया जा रहा है गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए, और अमीरों को इससे कष्ट होगा क्योंकि अमीरों के पास बोरों में पैसे रखे हुए हैं और वो पैसा नहीं जमा कर पाएंगे और वो पैसा उनको समुद्र फेंकना पड़ेगा। कुछ लोगों के तो वीडियोज ऐसे भी डाल दिए, पता नहीं नकली या असली नोट उन्होंने गंगा में बहा के दिखा दिए कि देखिए साहब, अमीर इतने परेशान है कि अपने नोट जो है गंगा नदी में और समुद्र फेंक रहे हैं। लेकिन ये पता चला जब नोटबंदी खत्म हुई, मतलब नए नोट आ गए, और ये बड़ा एक विचित्र बात थी, 1000 का नोट बंद किया गया इसलिए कहकर कि हम काले धन को खत्म करेंगे, और 2000 रुपए का नोट ला दिया गया। आश्चर्य हुआ अर्थशास्त्रियों को, लेकिन जब अनर्थशास्त्रियों का चल रहा हो तो अर्थशास्त्रियों की क्या चलती है। उसके बाद उस समय करीब 17-18 लाख करोड़ के नोट सर्कुलेशन में थे। आज के तारीख में करीब 28-29 लाख करोड़ के नोट हैं। आज के तारीख में आप देखते हैं कि लोगों की अलमारियां नोटों से भरी हुई हैं, और जब कैंडिडेट, जब इलेक्शन हो रहा है तो पता चल रहा है कि 100-100, 500-500, हजार करोड़ लोगों के गाड़ियों से निकल रहे हैं। इसका मतलब यह है, अगर मकसद था नोटबंदी का काले धन को खत्म करना तो वो तो हुआ नहीं, वो तो डबल हो गया, मनी सर्कुलेशन में बढ़ गया। जितना पैसा सर्कुलेशन में था सब बैंकों में वापस आ गया। लेकिन हमने कहा गरीब सड़कों पे रहे, मरे, शादियां कैंसिल हुई, बच्चियों को परेशानी हुई, जो लोग हॉस्पिटल में थे उनको परेशानी हुई, वो इंटरनेट से भी नहीं थे, पैसा उनके पास नहीं था, लेकिन वो पैसे का मसला था। तो चलिए, नोटबंदी को माननीय सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबा ने भी कहा कि एक प्रकार की लूट थी जो देश की अर्थव्यवस्था के साथ हुई, छोटे उद्योग धंधे चौपट हो, लेकिन वो पैसे का मामला था। उसके बाद एक और बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय हुआ। मैं बुद्धिमानी पूर्ण इसलिए कह रहा हूं, मानना ना हो जाए, वरना तो मैं मूर्खतापूर्ण निर्णय कहता। अचानक कोविड के समय में लॉकडाउन कर दिया गया, बिना किसी नोटिस के लॉकडाउन कर दिया गया। अब सोचिए उन लोगों की जो गरीब लोग थे, चलिए जो मिडिल क्लास के लोग थे, अपर मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने ई मार्केटिंग के माध्यम से, ई शॉपिंग के माध्यम से घर में सामान मंगा लिया। लेकिन जो मजदूर वर्ग का आदमी था, जिसको घर से बाहर निकलना ही था क्योंकि उसको पेट भरना था, वो झुग्गी झोपड़ी में रहता था, छोटी सी कुटिया में रहता था, उसके पास मजबूरी थी बाहर निकलना, उसको झोपड़ी के अंदर कैद कर दिया। बाहर निकलता था पुलिस लाठी मारती, अंदर रहता तो कोविड से मरता, भूख से मरता। वो फिर पैदल चला, गोरखपुर गया, वो बिहार गया, हजारों किलोमीटर की लोगों ने यात्राएं की। यातना जो लोगों ने सही हमने देखा, लेकिन वो भी मसला था, वो भी शारीरिक मसला था और आर्थिक मसला था। अब जो रहस्योद्घाटन हो रहा है वो इतना बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ है कि केवल हमारी जेबों में डाका नहीं डाला गया है, हमारे स्वास्थ्य से भी डाका डाला गया है। हमको मूर्ख बनाया गया है, हमको धोखा दिया गया है और हमें मजबूर किया गया है
कि हम अपने स्वास्थ्य की होम चढ़ा दें, क्योंकि कुछ पैसे का मसला किसी पूंजीपति के लिए था जिसे चुनावी बॉन्ड में पैसा देना था। शायद आप मतलब समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। कोविशील्ड के निर्माता ने लंदन की कोर्ट में बताया जा रहा है जैसे ये कहा कि कोविशील्ड लगाने वालों को हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ गए और बढ़ने की संभावना है, बढ़ने की संभावना है। अब बताइए, हमको यह बताया गया, जबकि हम जब छोटे थे बचपन से आज तक जितने भी टीके सरकार ने लगाए हैं, चाहे वो पोलियो का हो, चाहे चिकन पॉक्स का हो, चाहे किसी का भी हो, कॉलरा का हो, सारे के सारे टीके मुफ्त लगाए गए थे। और हमने अपने स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं सुना था कि सरकार ये कहे कि उसने बहुत बड़ा एहसान किया है, लोगों को मुफ्त टीके लगवाएं। इस बार एक प्रोपेगेंडा हुआ, यह बताया गया हमने एक ऐसी वैक्सीन ढूंढ ली है और विश्व में सबसे पहले ढूंढ ली है, और उसका ढिंढोरा पीटा गया। यहां तक तो बात ठीक थी। उसके बाद देश की जनता को फोर्स किया गया, देश की जनता को बाध्य किया गया। अगर आप किसी होटल में ठहरने जाते तो आपको दिखाना पड़ता कि कोविशील्ड का टीका आपने ले रखा है। जब आप हवाई जहाज में जाते तो दिखाना पड़ता कि आपने टीका ले रखा है। कुछ लोगों ने पैसे दे के टीके लगवाए, जैसे मैंने लगवाए, बहुत लोगों ने मुफ्त में लगवाए, सरकारी चिकित्सालयों में लगे। लेकिन यह बताया गया कि अब ये टीके लग गए हैं तो जो अगर आपको कोविड होगा भी तो असर नहीं करेगा। और ये उसी प्रकार का प्रचार था जिस प्रकार का प्रचार स्वामी रामदेव ने किया था कि उन्होंने एक किट बनाई है और उस किट की दवाई खाने से बिल्कुल उन्होंने रामबाण ढूंढ लिया है, किसी को कोविड नहीं होगा, किसी की मौत नहीं होगी, और जिनको कोविड हो गया उनको भी वो ठीक कर देंगे। आज डांट खा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, माफी मांग रहे हैं। उसी प्रकार की घटना ये है, उसी प्रकार की घटना से हम लोगों को फोर्स किया गया। और उसमें जो कोविड का सर्टिफिकेट मिला हमें, उसमें हमारी फोटो नहीं थी, उसमें माननीय मोदी जी की फोटो थी। मतलब यह है कि बार बार हमको याद दिलाया जाए कि ये जो आपको वैक्सीन लगी है माननीय मोदी जी की कृपा से लगी है। जैसे आप जाते हैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाते हैं, डीजल डलवाने जाते हैं, तो वहां पे बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते थे, मोदी जी मुस्कुराते हुए दिखते थे और दिल खोलता था, खून खोलता था कि भाई हम तो 100 रुपए का पेट्रोल डीजल डलवा रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन मजबूरी थी, देश के चुने हुए लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं तो उनके प्रति सम्मान भाव रखते थे, तो हम भी मुस्कुरा तो पाते नहीं थे और रो पाते नहीं थे। लेकिन 100 रुपए का पेट्रोल डीजल उस समय में खरीदते थे जबकि विश्व में क्रूड का प्राइस $20 पर बैरल तक आ गया। और ये उस समय दाम भी वही थे जो कि $140 पर बैरल के थे। हमारे साथ आर्थिक रूप से धोखा हुआ। अभी जो कोविशील्ड लगाया गया, दुर्भाग्य से मैंने 3 डोज ले ली, बूस्टर डोज भी ले ली, क्योंकि मैं प्रभावित था। मुझे लगता था कि माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कहेंगे तो सही बात कहेंगे। मैंने 2 से मेरा मन नहीं भरा, मैंने तीसरी भी बूस्टर डोज लगवा ली। और आज जब ये रहस्योद्घाटन हो रहा है कि कोविशील्ड के निर्माता कह रहे हैं कि इससे तो ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। और ये बहुत लोगों ने बताया, 2-3 साल के पहले, 2-3 साल के बीच में लोगों ने बताया कि जो भी उनको बीमारी हो रही है वो जल्दी ठीक नहीं हो रही है। वही बीमारी जो 4-5 दिन में ठीक हो जाती थी अब महीने महीने, डेढ़ महीने चल रही है। तो क्या ये कोविशील्ड का दुष्प्रभाव था? अच्छा, ये बताया गया कि हमने 35,000 करोड़ की मुफ्त वैक्सीन देश की जनता को दे दी, एहसान बताया गया। अच्छा, जनता ने सोचा कि भाई आपके आने के पहले महाराज जितनी भी वैक्सीन लगी थी सब मुफ्त लगी थी और आप कह रहे हैं एहसान कर रहे हैं, मुफ्त वैक्सीन लगा रहे हैं। लेकिन चलिए, आप कह रहे हैं 35,000 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए। अब बाद में जब पता चला और डॉट्स टू डॉट्स मिलाया गया तो ये पता चला कि 35,000 करोड़ तो उस दवा निर्माता को आपने दे दी और किसी दूसरे को दवा बनाने का अनुमति आपने नहीं दी। जिस आदमी ने 500 करोड़ का बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड में आपको चंदा दिया था। अब लोगों को रहस्य समझ में आया, लोगों को रहस्य यह समझ में आया कि आपको इसलिए वैक्सीन लगवाई गई कि जिससे कोविशील्ड के निर्माता की वैक्सीन ज्यादा बिके
और दाम भी उसके बड़े ऊंचे रखे गए। सरकार ने ऊंचे दाम पे खरीदा। जब ऊंचे दाम पे खरीदा तो मोटी राशि जो है कोविशील्ड बनाने वाले को दी गई, क्योंकि कम दाम में खरीदते तो 35,000 करोड़, शायद 5,000 करोड़ में काम हो जाता। लेकिन 35,000 करोड़ का एहसान भी हो गया। 35,000 करोड़ उस कोविशील्ड के निर्माताओं को मिल गए और देश छोड़ के वो लंदन जाके बस गया। हम लोगों ने वैक्सीन लगवा ली। अब पता चल रहा है कि वो वैक्सीन तो जानलेवा है। मतलब वो जानलेवा नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो बाकी बीमारियां हो रही हैं वो ज्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से अगर हमने वैक्सीन न लगवाई होती तो हम बेटर रहते। वैक्सीन लगा के हमने ज्यादा परेशानी कर ली। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है, जो गांव के लोग हैं, उस समय मैं सुनता था जब ये कोविशील्ड की बात होती थी, मैं मानता था कि कोविशील्ड लगवा लेनी चाहिए। लेकिन गांव की जनता कहती थी कि भाई जो कोविशील्ड लगवाता है वो पहले मर जाता है, जो नहीं लगवाता वो नहीं मरता। तो वो ज्यादा बुद्धिमान थे। इसका माने गांव की जनता हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। बहुत लोगों ने नहीं लगवाया, वो स्वस्थ हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। और जिन्होंने लगवाई कोविशील्ड वो धराशायी हो गए। अच्छा, इसी मामले में अखिलेश यादव ने उस समय कहा था, बड़ी उनकी आलोचना हुई थी, देश विरोधी हैं और वैक्सीन लगा के गलत मैसेजिंग करना चाहते हैं, देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। और बाद में पता चला कि जो अखिलेश यादव ने वैक्सीन नहीं लगवाई। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इंजीनियर हैं बेसिकली। आज जब ये पता चल रहा है कि कोविशील्ड ने ये स्वीकृति दी है वहां पर, तो इसका मतलब तो अखिलेश यादव ज्यादा बुद्धिमान है। उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि भाई ये कोई घपला है, यहाँ कोई पैसे का मामला है, कुछ चुनावी बॉन्ड आएगा, उस चुनावी बॉन्ड में लोगों से पैसा लिया जाएगा। जैसे आपने देखा, दिल्ली गवर्नमेंट को भी नोटिस दिया गया था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने सब स्टैंडर्ड दवाइयां खरीदी और देश की, दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ किया। अच्छा, ये दवा बनाई किसने थी? ये मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरर्स ने बनाई थी, बड़ी बड़ी कंपनियों ने बनाई थी, इंटरनेशनल कंपनियों ने बनाई थी। जो दवा बनाई थी केवल दिल्ली नहीं भेजी थी, पूरे विश्व भेजी थी, पूरे हिंदुस्तान में भेजी थी। लेकिन पकड़ा केवल दिल्ली सरकार को कि दिल्ली सरकार बीजेपी की सरकार नहीं है। अच्छा, जब उन दवा निर्माताओं से कहा गया कि ये सब स्टैंडर्ड दवाएं हैं, अब उनका खून सूखा, उनसे चुनावी बॉन्ड में पैसा लिया, कार्रवाई कोई नहीं की। कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब यह है कि जो दवाइयां हमने सब स्टैंडर्ड खाई, जिसको पता लगा लिया गया था ये सब स्टैंडर्ड दवाइयां हैं, उनको रिकॉल नहीं किया गया, उन कंपनियों पे कोई दंड नहीं लगाया गया, उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। केवल यह हुआ कि उन्होंने चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को पैसे दे दिए। तो इसका मतलब यह है कि पिछले 10 साल के अंदर जो जो भी हमने खाया पिया है, जो भी दवा खाई है और जो भी लिया है, और जो भी चीज बाद में पता चली कि सब स्टैंडर्ड थी और उनको रिकॉल नहीं किया गया, इसका मतलब उसके पीछे चुनावी बॉन्ड था और उसमें चुनावी चंदा था, जिसके माध्यम से आज आप देख रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया में एक दल के पास वो असीमित साधन है, पैसा ही पैसा है। आप किसी गली मोहल्ले में चले जाइए, शहर में चले जाइए, झंडों से पटा हुआ है, हवा हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, एक एक स्टेट में 50-50 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। और विपक्षी दलों के पास उनके इनकम टैक्स के केस बना के उनके सारे धन को रोक दिया गया है और उनके हाथ बंद कर दिए गए, जो बचे उनको जेल भेज दिया गया है। तो उनके पास स्रोत की कमी। लेकिन यह पता चला कि ये जो पैसा है, ये पैसा वसूला और जीएसटी बढ़ा दिया, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया। पूरा पता ये चला कि देश की सरकार वास्तविकता में पूंजीपतियों का फायदा कराना चाहती है और उनको फायदा करा के चुनावी बॉन्ड में या पीएम केयर फंड में पैसा लेना चाहती है और देश की गरीब और मध्यम वर्ग की जनता को जीएसटी बढ़ा के दंडित करना चाहती है। तो असली मुद्दा यह है कि जो दवाइयां हम ले रहे हैं और दो दवाइयां हमको खिलाई जा रही हैं और बाई फोर्स खिलाई जा रही हैं, जो कहा जा रहा है कि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, उसमें यह पता चलाना बहुत आवश्यक है। अब आज की तारीख में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सूचना दी और जो जग जाहिर हो गई, सबको पता है किस किस कंपनी ने चुनावी बॉन्ड में पैसा दिया और जिन जिन कंपनियों ने पैसा दिया, मानी बात है, किसी ने अगर 100 करोड़ रुपए दिया है तो अपने चीजों के दाम तो बढ़ाएगा, वो अपने लॉस 100 करोड़ को कवर तो करेगा और 100 करोड़ के कवर करेगा तो किससे करेगा? कस्टमर से करेगा। दाम बढ़ाएगा तो कस्टमर की जेब पे बोझा पड़ेगा और अगर दाम बढ़ेंगे तो जीएसटी बढ़ जाएगा। भाई 100 रुपए की दवा पे अगर 10% का टैक्स है तो 10 रुपए मिलेंगे, 200 रुपए दाम हो जाएंगे तो 20 रुपए मिलेंगे, तो जीएसटी तो बढ़ जाएगा। और जिसको कहा जाएगा कि जीएसटी बढ़ गया, देखिए हमारे समय में जीएसटी बढ़ गया, तो जीएसटी इसलिए नहीं बढ़ा कि
देश का उत्पादन बढ़ गया, जीएसटी इसलिए बढ़ा कि दाम बढ़ गए और आपने भारी दाम पे इसलिए चीजों को बड़े दाम पे खरीदना पड़ा और इन्फ्लेशन इसलिए आपके पेट पे चोट ज्यादा लगा रहा है कि एक तो आपको नौकरी नहीं मिली, आपके उद्योग धंधे चौपट हो गए। भाई देखिए, इन्फ्लेशन ज्यादा हो किसी को कोई परेशानी नहीं है, 20% का इन्फ्लेशन हो, 22% से इनकम इंक्रीज हो, क्या परेशानी है। लेकिन अगर 5% से इन्फ्लेशन हो और इनकम डिक्रीज 5% से हो जाए तो बहुत ज्यादा परेशानी है। तो आज देश की समस्या ये है, आज देश की समस्या यह है कि इनकम नहीं बढ़ रही है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं और महंगाई बढ़ रही है। अब सरकार इसी में खुश है कि इन्फ्लेशन कम है, कांग्रेस के जमाने में इन्फ्लेशन ज्यादा था। भाई उस समय बढ़े हुए इन्फ्लेशन में लोग इसलिए परेशानी महसूस नहीं करते थे कि इनकम भी बढ़ती थी। आज नौकरियां हैं नहीं, इंक्रीमेंट्स हो नहीं रहे, लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं और इन्फ्लेशन अगर 6% का भी है तो लोगों को भारी लग रहा है। नौकरियां दे दो, इन्फ्लेशन लोग झेल लेंगे। जिनकी इनकम बढ़ रही है उन्हें इन्फ्लेशन से अंतर नहीं पड़ता, जिनकी इनकम कम हो रही है, नहीं बढ़ रही है, उनको इन्फ्लेशन से अंतर पड़ता है। तो ये है मर्म। तो असली मुद्दा यह है कि जिन लोगों ने कोविशील्ड लगाई, कोवैक्सीन लगाई, उनके लिए मैं प्रभु से कामना करता हूं, उनसे स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे, कोविशील्ड और कोवैक्सीन का दुष्प्रभाव उनको न पड़े। मैंने तो 3 डोज लगवा ली हैं, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं कुछ कर तो सकता नहीं। हो सकता है सरकार ये कहे कि रोज शाम को 6 बजे थाली और ढोलक और वो सब बजाना है, जिससे कि कोविशील्ड का जो आफ्टर इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, वो उसकी एंटीडोज है। अगर कहेंगे तो ऐसा मैं करूंगा नहीं, मैं जानता हूं एंटीडोज वो नहीं होती है, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। भगवान से मेरी प्रार्थना है आप भी स्वस्थ रहें, मैं भी स्वस्थ रहूं और देश का स्वास्थ्य भी अच्छा हो और केवल पैसा कमाने के लिए इस प्रकार से देश की जनता के साथ अत्याचार न हो। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।